नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। इन 4 जनपदों में बारिश के आसार, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ी। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम मेहरबान बना हुआ है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने आज रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में कई हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि धूप खिलने से मैदानी जनपदों के तापमान में इजाफा हो गया है, जबकि पहाड़ी जिलों में सुबह शाम ठिठुरन बरकरार है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 87 रुपए 32 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 30 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 61 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 46 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। LBS अकेडमी के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी आज LBSNAA के 96 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नए खेल परिसर का भी उद्घाटन करेंगे और पुनः निर्मित हैप्पी वैली परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। होलिका दहन आज मुहूर्त देर शाम 9:20 से रात्रि 10:31 तक रहेगा। दोपहर 1:30 बजे से पूर्णिमा लग जाएगी। पूर्णिमा की पूजा भी आज होगी। कुमाऊनी होली की धूम। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में कुमाऊनी खड़ी होली की धूम रहेगी। आज देर रात होलिका दहन होगा। कुमाऊं के कई जिलों में आज खेली जाएगी राधा कृष्ण की फूलों की होली। होलिका दहन वाले दिन हर साल शोभा यात्रा के रूप में मनाई जाती है फूलों की होली। फागोत्सव 2022। नैनीताल में फागोत्सव 2022 के तहत आज बच्चों का स्वांग, होली जुलूस, बैठकी होली, चीर दहन का आयोजन किया जाएगा। 19 मार्च तक चलेगा आयोजन। सरकार बनाने की कवायद। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 में जीत हासिल के बाद बीजेपी में सरकार बनाने की कवायद तेज। आज भी दिल्ली से पीएम मोदी के आवास पर भाजपा के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, संगठन महामंत्री BL संतोष मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम पर होगी चर्चा। गेट रिजल्ट जारी होगा। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग की परीक्षा का रिजल्ट आज जारी होगा। IIT खड़गपुर की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट gate.iitkgp.ac.in पर देख सकेंगे। दोनों सदन में अवकाश। होली त्योहार के अवसर पर सदन के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में आज और कल 2 दिन का अवकाश रहेगा। दोनों सदनों का कार्यवाही स्थगित रहेगी ताकि सदस्य अपने क्षेत्रों में होली मना सके। मौसम अपडेट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और ओडिशा में अगले 2 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी। पॉजिटिव स्टोरी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने छोड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी, शुरू किया स्वरोजगार, कर दिया कमाल। चमचमाती बिल्डिंग, AC ऑफिस, लाखों की सैलरी के पैकेज और हर तरफ चकाचौंध होने के बाद भी शरद तिवारी का उनकी नौकरी में नहीं लगा। कुछ नया करने की चाह में शरद तिवारी ने मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी को बाय बाय कह दिया, जिसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शरद तिवारी ने गांव की ओर रुख किया। यहाँ उन्होंने रोजगार के नए आयाम ढूंढे। आज आलम यह है कि शरद खुद के साथ कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसके साथ ही वे अपनी मेहनत से प्रदेश की कला संस्कृति को संरक्षित करने का भी काम कर रहे हैं। मैं राजनीति में जिंदा रहूं या न रहूं, यही खत्म करना चाहता हूं मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामला। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस में विरोधियों के निशाने पर आए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में बड़ी बात कही है। हरीश रावत ने कहा कि मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रसंग को अपनी तरफ से यही खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कुछ ताकतें मुझको केवल मुस्लिम परस्तर सिद्ध करना चाहती है, और दूसरी बात यह भी सिद्ध है कि कुछ ताकतों को इस बार लगा कि कांग्रेस ने व्यूह रचना की है, उस व्यूह रचना में सफल होने जा रही है, तो उन ताकतों को यह लगा कि बिना कोई मुस्लिम अस्त्र खोजे उनकी नैया पार नहीं हो सकती है। हरीश रावत ने आगे कहा कि मुस्लिम अस्त्र उन्हीं का गड़ा हुआ है। मैंने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें भी स्पष्ट है कि नकली अखबार और झूठा समाचार छपाकर किसी प्रकार से भाजपा के सोशल मीडिया के सिपाहियों ने उस अस्त्र का उपयोग हमारी व्यूह रचना को ध्वस्त करने और हरीश रावत की राजनीति ध्वस्त करने के लिए किया है। हरीश रावत ने आगे कहा कि मैं राजनीति में जिंदा रहूं या न रहूं, मगर मैं मानवता प्रस्त हूँ। मैं किसी जाति धर्म प्रस्त नहीं हूँ, और मेरा धर्म जिस पर मुझे अटूट विश्वास है वह भी वसुदैव कुटुम्बकम कहता है। और अब यह वही ताकतें मेरी बेटी की राजनीति पर भी ग्रहण लगाने के लिए झूठ का सहारा ले रही हैं। मेरी बेटी ने भी एक FIR दर्ज की है, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि किस तरीके से एक झूठा बयान गढ़कर कहा जा रहा है कि मैं केवल मुसलमानों के वोट से जीती हूँ।
वह सर्व समाज में आशीर्वाद से जीती हुई बेटी है और हरिद्वार ग्रामीण के सर्व समाज ने उसे अपनी बेटी मानकर विधायक का दायित्व सौंपा है और वह उसको निष्ठापूर्वक निभाएगी, इसका मुझे भरोसा है। देहरादून। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने राज्यपाल से की मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने देश का नाम ऊंचा करने वाले नीरज चोपड़ा आज उत्तराखंड राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के नौजवानों को नीरज चोपड़ा से खिलाड़ी से सीख लेनी चाहिए। निशंक पर भ्रष्टाचार का आरोप, त्रिवेंद्र सतपाल अयोग्य, धामी को मुख्यमंत्री बनाए पीएम। इंद्रमणि बडोनी स्मृति मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी आंतरिक राजनीति का शिकार हुए हैं, नहीं तो उन्होंने कभी भी चुनाव नहीं हारना था। उत्तराखंड कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू, गोदियाल के बाद उनके सलाहकार ने किया रिजाइन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के त्याग पत्र दिए जाने के बाद अब गणेश गोदियाल के सोशल मीडिया सलाहकार अमरजीत ने अपना इस्तीफा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष को भेजते हुए इसे स्वीकार करने का आग्रह किया है। खनन माफिया की करतूत, मंदाकिनी के ऊपर बना डाली सड़क, धारा रोककर चीर रहे नदी का सीना। जिले के 2 स्थानों पर खनन कारोबारियों ने बिना अनुमति के मंदाकिनी नदी पर सड़क बना दी है। इसके लिए उन्होंने बोल्डर व मिट्टी भरकर नदी के प्रवाह को रोक दिया है। यह सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह रोके जाने से पर्यावरणविद भी खासे चिंतित है। पहले ही LNT जल विद्युत परियोजना के कारण मंदाकिनी नदी सूख चुकी है। ऊपर से खनन कारोबारी ने NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाकर नदी का प्रवाह रोक दिया। ऐसे में जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। काला ढूंगी, जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाकर भूमाफिया ने बेची जमीन, न्याय पाने को भटक रहा पीड़ित। क्या आपने कागज फिल्म देखी है? इस फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के जीवन पर आधारित है जो असल में तो जिंदा होता है, लेकिन कागजी दस्तावेजों में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद पूरी फिल्म इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। कुछ ऐसा ही हुआ कोटाबाग विकासखंड के कमोला गांव निवासी हरे कृष्ण के साथ भी, जिन्हें मृतक दिखाकर भूमाफिया ने उनकी जमीन को किसी और को बेच दिया है। ऐसे में हरे कृष्ण अब न्याय पाने को दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। गजब, देहरादून के शिक्षक के स्कूटर का जम्मू कश्मीर में कटा चालान। देहरादून के एक शिक्षक के स्कूटर का जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चालान काट दिया गया। मजे की बात तो यह है कि ये शिक्षक कभी जम्मू कश्मीर गया ही नहीं। रही बात स्कूटर की, तो जिस दिन शिक्षक को चालान कटने का मैसेज आया उस दिन उनका स्कूटर घर पर ही था। चुनावी हार के बाद पहली बार खटीमा पहुंचे धामी, बोले जनादेश स्वीकार नहीं रुकेगा क्षेत्र का विकास। उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के बाद होली पर्व को लेकर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे। यहाँ धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद धामी सीधे नगरा तराई स्थित अपने आवास के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर कहा कि जनता का फैसला सर आंखों पर है, क्षेत्र का विकास नहीं रुकेगा। चुनाव में मिली हार के बाद धामी का अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा का ये पहला दौरा है। पतंजलि चाय के नाम पर 57,000 की साइबर ठगी, बिहार से 2 आरोपी गिरफ्तार। पतंजलि चाय के नाम पर देश भर में साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को चमोली पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। चमोली पुलिस दोनों अभियुक्तों को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार से चमोली लेकर आई है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चमोली पुलिस के मुताबिक बीते अक्टूबर 2021 को संजय सिंह चौहान निवासी ग्राम भीवडार चमोली निवासी ने गोविंद घाट पुलिस चौकी में लिखित तहरीर दी थी। उत्तराखंड में पहले दिन 4,705 बच्चों को लगी वैक्सीन, 3 माह में पूरा होगा लक्ष्य। पूरे देश के साथ उत्तराखंड में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ। बुधवार को पहले दिन राज्य के 4,705 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन में उधम सिंह नगर जिला अव्वल रहा। हरिद्वार में होली पर नहीं होगा हुड़दंग, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से रखी जा रही नजर। हरिद्वार पुलिस ने होली पर हुड़दंग को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से नजर रखनी शुरू कर दी है। SSP ने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।